हरिओम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे शैल और विल का यूज़। तो इस वीडियो में सबसे पहले शैल का यूज़ हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है जनरली इन फ्यूचर, यानी शैल का प्रयोग सामान्यतः फ्यूचर का बोध करने के लिए किया जाता है और वो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। आई और वी के साथ किया जाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा। वी शैल गो देयर टुनाइट, हम लोग वहाँ आज रात जाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट में देखते हैं डिटर्मिनेशन मतलब निश्चय, दृढ़ संकल्प, थ्रेट धमकी, प्रॉमिस वादा, प्लेज प्रतिज्ञा। इस सब पॉइंट्स के लिए हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस और प्लेज रहेगा तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ शैल का यूज किया जाता है। ओके, जैसे यू शैल डू इट, तुम यह करोगे। ही शैल डू इट, वह यह करेगा। डू इट और यू शैल बी फाइंड, यह करो वरना तुम्हें फाइंड किया जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि यू थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ अगर शैल का यूज करते हैं तो वो निश्चय ही करता है या करना पड़ेगा। वो पूरा निश्चय कर चुका है, थ्रेट कर चुका है, प्रॉमिस कर चुका है, उसको करना ही है। अगर वो आई और वी के साथ जैसे यहाँ पे शैल का प्रयोग करते हैं तो आई शैल गो टुमारो, हम लोग कल जाएंगे या मैं कल जाऊंगा। अगर इस तरह का सेंस आ रहा है और वो फर्स्ट पर्सन के साथ है तो वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। लेकिन शैल जब यूज थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ होगा जैसे कि यहाँ पे, तो वो काम पूरा होगा ही होगा, ना होने की सवाल ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट में देखते हैं सजेशन, परमिशन और डिज़ायर के लिए शैल का भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, शैल आई ओपन द गेट, और वो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किया जाता है। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल दूँ। शैल वी गो टू पार्क, क्या हम लोग पार्क जाएं। ऐसे हम लोग शैल का यूज करेंगे। ओके, नाउ यूज ऑफ विल। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं सामान्य रूप से, जब हम जैसे हम लोग पहले देखें कि शैल का यूज सामान्य रूप से करते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, उसी तरह विल का प्रयोग सामान्य रूप से करेंगे फ्यूचर टाइम का शो करने के लिए, और वो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ होता है। एग्जाम्पल, यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। तो ये निश्चित नहीं है कि वो करेगा ही, वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, और यह निश्चित नहीं है कि वह मेरी मदद करेगा ही, नहीं भी करेगा। ओके, तो वो उस पर डिपेंड है। लेकिन अगर हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं तो पाएंगे क्या कि थ्रेट और डिटर्मिनेशन यानी धमकी और दृढ़ संकल्प के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। ओके, तो जब फर्स्ट पर्सन के साथ आई और विल का यूज करते हैं तब यहाँ पे वो दृढ़ संकल्प और थ्रेट हो गया, प्रॉमिस हो गया, उसको करना ही पड़ेगा या होगा ही वो काम। जैसे आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, मैं उससे बदला लूँगा। तो ये पूरा दृढ़ हो गया कि वो लेगा ही लेगा। ओके, वी विल डू और डाई, हम लोग करेंगे या मरेंगे, यानी करना ही है और नहीं करने के सवाल ही नहीं है, वो करेगा नहीं तो वो मरेगा। होगा, इस तरह से वो सेंस आता है। तो ये निश्चय हो गया कि उसको करना ही होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट्स में परमिशन। परमिशन के लिए भी हम लोग थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज कर सकते हैं। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। विल ही कम विथ मी, क्या वह मेरे साथ आएगा। तो ये था विल और शैल का यूज़। ओके, अब हम देखेंगे शैल विल का रिव्यू। तो इस रिव्यू में हम लोग देखते हैं कि शैल और विल का स्पोकन यूज़ कैसे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आई के साथ शैल लगता है और वी के साथ शैल लगता है। ओके, लेकिन इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। ओके, आई शैल, वी शैल का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो अगर आई विल और वी विल का शॉर्ट बनाते हैं तो आइल इसको पढ़ते हैं आइल, और वी विल का विल पढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से हर कोई अब आई शैल और वी शैल के जगह आई विल और वी विल का यूज कर रहा है, क्योंकि इसे शॉर्ट में बोला जा सकता है, ये आसानी से बोला जा सकता है। जैसे आई विल को आइल, वी विल को विल, आई डू इट, विल गो देयर। ओके, तो इसको आसान बनाने के चलते स्पोकन वर्ड में मोस्ट ऑफ पर्सन यूज करते हैं। ओके,
लेकिन ग्रामेटिकल तौर पे देखा जाए तो आई शैल और वी शैल ही होता है। ओके, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में अगर आई शैल की जगह आई विल यूज करते हैं और उसका सेंस कुछ भी हो तो वो माना जाता है। ओके, वो सही होता है। तो अब हम देखते हैं कि आई शैल मतलब शैल की जगह किसी भी पर्सन के साथ आई वी थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन किसी के भी साथ हम लोग सामान्य रूप से भी विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो विल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ किसी भी सेंस में क्योंकि वो यूज करना आसान होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं इसलिए। ओके, तो अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और बात ध्यान देनी होगी कि कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ओके और एप्लीकेशन यानी ऑफिशियल लेटर्स में हम लोग आई और वी के साथ शैल का ही यूज करेंगे। ओके, जैसे शैल आई गो टू पटना या व्हाट शैल आई डू नाउ। तो डू नाउ, तो ये दोनों क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का यूज़ आई और वी के साथ ऑलवेज होगा। अगर हम विल का यूज करते हैं तो वो गलत माने जाएंगे। ओके, या कोई हम लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ऑफिशियल एप्लीकेशन या ऑफिशियल लेटर्स, तो उसमें भी हम लोग आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। जैसे कि आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। इस तरह के सेंटेंस आते हैं एप्लीकेशंस में, तो वहाँ पे विल का यूज ना करके शैल का यूज करना होगा। लेकिन अगर हम किसी भी सेंस में अगर चाहें विल का यूज करना आई और वी के साथ भी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ भी, तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में आसान होता है यूज करना। लेकिन ग्रामेटिकल तौर पे हम लोग आई और वी के साथ शैल का ही यूज करेंगे। ओके, सो इट वाज द वीडियो ऑफ शैल और विल uses. Okay, so thank you for watching my videos.